कई बार हम अपनी कन्वर्सेशन में कुछ इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हमें बोलना होता है कि तुम्हारी हंसी बता रही है। जैसे तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम नहीं आओगे। तुम्हारी हंसी बता रही है कि ये तुमने किया है। तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुमने बताया है सबको। इस टाइप के सेंटेंस जो कि हम आज की इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो गाइस, अगर आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस स्ट्रक्चर के अलावा हम 2 और स्ट्रक्चर सीखेंगे जो कि आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस तरह के स्ट्रक्चर को अच्छे से सीख सकें। सबसे पहले जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन है कि तुम्हारी हंसी बता रही है, तो हमें जानना होगा कि इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर जाने हम अपने सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तुम्हारी हंसी बता रही है के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इट्स क्लियर फ्रॉम योर स्माइल दैट। इट्स क्लियर फ्रॉम योर स्माइल दैट। इट मीन्स तुम्हारी हंसी बता रही है कि। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम इसका यूज़ करके अपने सेंटेंस को बनाएंगे और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइस, जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इट्स क्लियर फ्रॉम योर स्माइल दैट। उसके बाद अपने सेंटेंस को लिख देंगे जो कि हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें बोलना क्या है। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इट्स क्लियर फ्रॉम योर स्माइल दैट यू आर टेलिंग अ लाई। इट्स क्लियर फ्रॉम योर स्माइल दैट यू आर टेलिंग अ लाई। इट मीन्स तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम नहीं आओगे। इट्स क्लियर फ्रॉम योर स्माइल दैट यू विल नॉट कम। इट्स क्लियर फ्रॉम योर स्माइल दैट यू विल नॉट कम। इट मीन्स तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम नहीं आओगे। तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुमने बताया है सबको। इट्स क्लियर फ्रॉम योर स्माइल दैट यू हैव टोल्ड एवरीवन। इट्स क्लियर फ्रॉम योर स्माइल दैट यू हैव टोल्ड एवरीवन। इट मीन्स तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुमने बताया है सबको। तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुमने किया है ये सब। इट्स क्लियर फ्रॉम योर स्माइल दैट यू हैव डन दिस ऑल। इट्स क्लियर फ्रॉम योर स्माइल दैट यू हैव डन दिस ऑल। इट मीन्स तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुमने किया है ये सब। वो मुझे चालाकी दिखा रहा था। मुझे चालाकी मत दिखाओ। तुम मुझे चालाकी दिखा रहे हो। मुझे चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पर हम बोलते हैं चालाकी दिखाना, इस तरह के सेंटेंस का यूज़ आपने अपनी कन्वर्सेशन में कभी ना कभी ज़रूर किया होगा या किसी को बोलते हुए तो ज़रूर सुना होगा। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम इसी तरह के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे जहाँ पर हम सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और चालाकी दिखाना के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चालाकी दिखाना के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे गेट स्मार्ट विथ समवन। गेट स्मार्ट विथ समवन, इट मीन्स चालाकी दिखाना। जब हम इसका यूज़ अपने सेंटेंस में करेंगे तो समवन की जगह पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका यूज़ करके कैसे अपने सेंटेंस को हम बनाते हैं और इसका रूल क्या है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर लिखेंगे गेट स्मार्ट विथ, फिर अदर वर्ड यानी
पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपको सेंटेंस को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस को बनाना हो या अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करना हो तो आप उसे आसानी से यूज़ कर पाएँ। जैसे मुझे चालाकी मत दिखाओ, डोंट गेट स्मार्ट विथ मी। डोंट गेट स्मार्ट विथ मी, इट मीन्स मुझे चालाकी मत दिखाओ, मुझे चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू गेट स्मार्ट विथ मी। डोंट ट्राई टू गेट स्मार्ट विथ मी, इट मीन्स मुझे चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो, वो मुझे चालाकी दिखा रहा था। ही वॉज गेटिंग स्मार्ट विथ मी। ही वॉज गेटिंग स्मार्ट विथ मी, इट मीन्स वो मुझे चालाकी दिखा रहा था। तुम मुझे चालाकी दिखा रहे हो। यू आर गेटिंग स्मार्ट विथ मी। यू आर गेटिंग स्मार्ट विथ मी, इट मीन्स तुम मुझे चालाकी दिखा रहे हो। एक होता है ना जब हम खुद कुछ करते हैं, एक होता है ना जब हम अंदर से खुश होते हैं, एक होता है ना जब हम किसी को याद करते हैं, एक होता है ना जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पर हम बोलते हैं एक होता है ना, इस तरह के सेंटेंस का यूज़ आपने अपनी कन्वर्सेशन में कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किया होगा, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस का यूज़ कभी ना कभी हम ज़रूर करते हैं, जिन्हें हम हिंदी में तो आसानी से बोल लेते हैं, पर जब बात आती है इंग्लिश में बोलने की तो हम नहीं बोल पाते, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलना है और किस तरह हम इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक होता है ना के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं वन इज़। वन इज़, इट मीन्स एक होता है ना। तो चलिए देखते हैं इसकी हेल्प से हम अपने सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और इसका रूल क्या है, क्योंकि बिना रूल के हम सेंटेंस नहीं बना सकते। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वन इज़, उसके बाद व्हेन, व्हेन के बाद अपने कंप्लीट सेंटेंस को लिखेंगे, जो कि हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें बोलना क्या है। जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे बना देंगे। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और भी अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के एडवांस स्ट्रक्चर रोज़ लाती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एक होता है ना जब हम अंदर से खुश होते हैं। वन इज़ व्हेन वी आर इंटरनली हैप्पी। वन इज़ व्हेन वी आर इंटरनली हैप्पी, इट मीन्स एक होता है ना जब हम अंदर से खुश होते हैं। एक होता है ना जब हम खुद कुछ करते हैं। वन इज़ व्हेन वी डू समथिंग बाय आवर ओन। वन इज़ व्हेन वी डू समथिंग बाय आवर ओन, इट मीन्स एक होता है ना जब हम खुद कुछ करते हैं। एक होता है ना जब हम किसी को याद करते हैं। वन इज़ व्हेन वी मिस समवन। वन इज़ व्हेन वी मिस समवन, इट मीन्स एक होता है ना जब हम किसी को याद करते हैं। एक होता है ना जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन इज़ व्हेन वी डोंट केयर। वन इज़ व्हेन वी डोंट केयर, इट मीन्स एक होता है ना जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक होता है ना जब कोई हमारी परवाह करना बंद कर देता है। वन इज़ व्हेन समवन स्टॉप्स केयरिंग अस। वन इज़ व्हेन समवन स्टॉप्स केयरिंग अस, इट मीन्स एक होता है ना जब कोई हमारी परवाह करना बंद कर देता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।